देख रही हूँ, मेरा पीछा कर रही हो तुम। मैं आगे आगे, तुम पीछे पीछे। काय को मेरा पीछा करते? अरे बाबा, कुछ काम है क्या मेरे से? क्या मांगता है तुमको? हाँ, पीछे पीछे हटो, दूर रह के बात करो, समझी? यू ऐसे चढ़ के बात करोगी ना तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। पर देखो, मेरे आदमी यहाँ चारों ओर है। अगर थोड़ी सी भी चालाकी की या मुझ पे उंगली उठाई ना तो मेरे आदमी मल्हार को मार देंगे। तो सोच लो। अरे बाबा, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इस मल्हार के साथ। जो करने का तुम करो इसके साथ। इल्ला कनेक्शन, इसको मारने का, धमकाने का, जो करने का करो। इनफैक्ट मैं तो बोलती है हाथ पैर पे गोली मार दो। थोड़े दिन बेड पे रहेगी ना तो मैं मेरे परम को ढूंढ पाएगी। अरे बाबा, ऐसे क्या स्टेयर करती? तुम जानते क्या मेरे परम को? प्लीज टेल मी, वेयर इज ही? तुम कहाँ लेके गई मेरे परम को? तुमने किडनैप की मेरे परम को? हाँ, मैं हाथ जोड़ती है, प्लीज बता दो मेरा परम किधर है? मेरा परम तुमने उसको किधर राइड की? बोलो मेरे को, किधर राइड की तुमने उसको? ओ टेल मी। ओ हेलो, नो 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 रन अवे। मेरा परम किधर है? मैं जाएगी उसके पास। अरे रुको, आई एम मुर्गन, रुको। कल्याणी, रुकती क्यों नहीं तुम? रुको। अरे मेरा परम किधर है? आयु किधर को गई? अरे रोको, मेरा परम का एड्रेस। क्या हुआ? तुम ठीक हो? चिल्ला क्यों रही हो तुम? आयु मुर्गन, वो एक लेडी मेरा पीछा करती तो मेरे को लगी कि वो मेरे परम के बारे में कुछ जानती। और फिर मैं से पूछी तो भाग गई। तो मैं भी उसके पीछे भागी, पर पता नहीं अब वो कहाँ को गायब हो गई। काश वो मेरे को मिल जाती तो फिर मैं उससे मेरे परम के बारे में पूछती, उसका एड्रेस लेती और वो मेरे परम को लेकर आती। तुम्हारा पीछा तुम्हारे परम के लिए नहीं कर रही, उसकी वजह कुछ और है। तो फिर वो लेडी काय को मेरे पीछे करती? वो मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम्हारी आइसक्रीम पे कर रही है, चलो। हाय मुर्गन, मैं आइसक्रीम वाले को पैसे देना तो भूल ही गया। मैं आइसक्रीम वाले को पैसे देकर आता हूँ। जानता था तुम मुझे जरूर रोकोगी। मेरी कल्याणी किसी भी रूप में हो, अपने बेटे की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी पेंसिल ना छूने दो किसी को, ये तो फिर भी उसकी फोटो है। उनकी हिम्मत किस हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की?
मेरे लिए हर मुजरिम मुजरिम ही होता है। मुजरिम की जगह घर में नहीं, जेल में होती है, सलाखों के पीछे। कल्याणी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जिस दिन मुझे सबूत मिल जाएगा, उस दिन कल्याणी को धक्के मारकर जेल में सड़वाऊंगा। बूंदों सजी है जो नर मेरी चोली, उफन कर चली मैं सागर से मिलने, लेकर के थोड़ी सी तिरछी डगरिया। अगर बच्चों की जन्नत माँ के कदमों में है, तो माँ की जन्नत अपने बच्चों की खुशी और सलामती में। मैं नहीं जानती कल्याणी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बस इतना जानती हूँ कि तुम कभी भी कोई भी चीज गलत नहीं करोगी। तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी होगी जो तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है ना, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी इसमें। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, यार को भी नहीं। तुम्हारी आई तुम्हारी ढाल थी और हमेशा रहेगी। मेरी कल्याणी पर कोई भी आंख नहीं उठा सकता। वो लेडी इधर से भाग के यहाँ को गायब हो गई, और आइसक्रीम वाला इधर को था। जब मैं उसके पीछे भागी तो वो पहला लेफ्ट फिर राइट। अयो क्या था उसमें? क्या अरे पेपर खा गई? प्रेगनेंसी में ना इस मद्रासन आफत का दिमाग थोड़ा सा सरक गया है। इसे पेपर खाने की आदत है। हैं? हाँ, जहाँ पे भी पेपर देखती है ना वो खा लेती है। ये कैसी क्रेविंग है? ऐसी कोई क्रेविंग होती है भला? होती है पुत्र जी, होती है ना। तो मेरी बहन की बहू जो है ना, उसे ना लकड़ी खाने की आदत है। बोलो जी, लकड़ी? और रसोई में जितनी भी लकड़ी की चीजें होती है ना, वो सब चबा जाती है। मैं जाती। ऐसे हालत में कहाँ जाओगी? अपनी हालत तो देखो, इथे ही बैठो बस। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है इस वक्त? अब मन्नत पूरी करने। इस मद्रासी आफत ने मन्नत मांगी है कि हमारा परम वापस नहीं आ जाता तब तक वो पीपल के पेड़ की 500 परिक्रमा करेगी। कल की इसीलिए तो पैर छिड़ गया और बेहोश हो गई, और देखो फिर चल दी। मैंने कितने भी नहीं जाना है, इत्थे ही बैठना है। अरे बाहर कितनी ये देखो पंखा भी बंद करके रखा है। ये लो। हाँ यो बेबे, अब मैं परम के लिए मन्नत मांगेगी तो पूरा तो करती ना। मेरे को जाना है।
मैं घर के बाहर हूँ, मुझे जल्दी मिलो। बहुत करीब आ चुकी हूँ मैं तुम्हारे कल्याणी। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। बाहर आ, वेट कर रहा हूँ। वेट तो मैं तेरा करती। पैरम, अयो पैरम, किधर है तुम? पैरम, पैरम कहाँ गए तू? क्या कर रही हो इतनी रात गए यहाँ पे? अयो नारियल फेंकने को आई। अरे इनको वो मिल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आवाज तो यहीं से आई थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाल बाल बच गई, लेकिन ये मल्हार आकर हर बार मेरा प्लान खराब कर देता। अगर आज वो नहीं होता तो ये कल्याणी आज मेरे साथ होती। नारियल ही फेंकने आई थी या कोई और काम है? अयो नारियल ही फेंकने को आई थी। झूठ। नारियल फेंकने को आई? फिर झूठ। तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। क्या करने आई थी? अयो नारियल फेंकने को आई थी। फोन दिखाओ अपना। ले। मैंने कहा फोन दिखाओ। ले। हर बात में ना तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, इधर दिखाओ। परम आया था मिलने। हाँ? अयो सिर्फ मैसेज आई, वो नहीं आई। मैं देखने को आई पर वो नहीं है। और मुझे देखकर भाग गया है ना? ठीक है। प्लीज पुलिस को नहीं बताती, ट्रस्ट मी। पर बहुत अच्छी इंसान, अगर वो अरेस्ट हो जाती तो मैं मर जाएगी। मैं मेरे परम के बिना नहीं जी पाएगी। मैं रिक्वेस्ट करती, पैर पड़ती, प्लीज प्लीज। क्या कर रही हो तुम? वैसे भी मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अब मेरा मतलब है मैं किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, पुलिस को नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक यू मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। आज थोड़ी देर तुमने जो मेरे बच्चे से बात करी, उससे मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई है। उसको खिलखिलाते सुनते हुए दिल को सुकून मिला है। थैंक यू। चलो अब यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रही हो? चलो
वेरी गुड वैजंती, वेरी गुड। दरवाजा क्यों खुला है? कल्याणी, कल्याणी कहाँ हो तुम? कल्याणी, छुपने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारा सारा सच जान चुका हूं। ब्रिज का सामान बाहर क्यों रखा? कल्याणी, तुम मुझसे अब छुप नहीं सकती हो। कल्याणी, 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 आंखें खोलो। कल्याणी, 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 कल्याणी। कल्याणी, टेम्परेचर तो गिरे जा रहा है। कल्याणी, कल्याणी, कुछ नहीं होगा। कल्याणी, आंखें खोलो। कल्याणी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ और करना होगा। कल्याणी अभी भी कांप रही है, कंबल का भी कोई असर नहीं हो रहा है, मुझे इसे बॉडी हीट देनी ही होगी। तो मेरी बीवी नाल ये सब करन लई मैनू जेल भिजवाया सी तू मंदिर में मेरी बीवी को जिस नजर से देख रहा था ना, मैं उसी वक्त समझ गया था कि तेरे इरादे ही गलत है। ओए गल सुन, ना मैं अंधा हूं और ना ही बेअकल हूं, सब समझ आ रहे हैं मैनू। मुंह बंद रख अपना। बॉडी टेम्परेचर देखा उसका? जान से जाएगी वो। मैं सिर्फ उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, तो इस तरह ठीक करेगा तू उसनु? हाँ, गले लग के बचाने की कोशिश कर रहा है तू? और कोई तरीका नहीं है तेरे पास? तेरी शक्ल से ही इरादे नजर आते हैं मुझे। एक मिनट नहीं रुकने वाला, मैं अपनी बीवी को लेके अभी जा रहा हूं और देख लूंगा मैं क्या करना है। खबरदार। पीछे पीछे, कहीं नहीं जाएगी। हालत देखिए इसकी, और वैसे भी इसकी जान को खतरा है। एक पुलिस ऑफिसर के यहाँ जब इस पे हमला हो सकता है तो बाहर सोच क्या क्या हो सकता है। इसके लिए यही अच्छा है कि यही रहे। ऐसे कैसे भरोसा कर लूं मैं? और कैसे भरोसा कर लूं कि इसमें पुलिस की कोई चाल नहीं है? इसमें पुलिस की कोई चाल नहीं है परम, और भरोसा करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।
क्या? जी मैम, सोर्स से पता चला है कि मल्हार परम के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। तो कुछ पता चला उसे? हाँ, एक फाइल आई है जिसमें परम की सारी इंफॉर्मेशन है। उस खबरी ने ये फाइल मल्हार को भी भेजी है, ये देखिए। परम की फोटो मीनाक्षी मैम के हस्बैंड के साथ। क्या हो रहा है ये? परम परमार्थ को कैसे जानता है? कौन है ये परम? अब मल्हार चुप नहीं रह सकता, इसे बताना होगा कि वो क्यों ढूंढ रहा है परम को। आखिर वो क्या जानता है परम के बारे में। मुझे मल्हार से बात करनी होगी। हेलो। हेलो कल्याणी मैम। ललिता जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि प्लीज मुझे मैडम मत बुलाइए, मैं आपके लिए सिर्फ कल्याणी। ड्यूटी पे मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? आपको मैडम कहना मेरा फर्ज है, और अंडर कवर मिशन की आप मेरी सीनियर और मैं नार्कोटिक डिपार्टमेंट के कांस्टेबल हूँ। हाँ, बिना ड्यूटी के मिले तो देखेंगे। ठीक है, बताइए क्या बात है, कॉल क्यों किया? कोई खास बात? जी, कमिश्नर मीनाक्षी जी इसी हॉस्पिटल में है। बस उन्हीं पर नजर रखने के लिए मैंने ये बीमारी का नाटक किया था, और मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने उनके कमरे में माइक फिक्स कर दिया। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब कुछ पता चला क्या आपको? मैडम, कमिश्नर मीनाक्षी जी बेहोश थी ही नहीं, वो इंस्पेक्टर अभिमन्यु के बारे में कुछ तो जानती है। क्या 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 जानती है वो? कोई पुलिस वाला उनसे मिलने आया था। वो कह रहा था कि मल्हार सर अभिमन्यु इंस्पेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और ये भी बता रहा था कि मल्हार जी को इंस्पेक्टर अभिमन्यु के बारे में कुछ पता चला था। बस यही बात पता करने के लिए कमिश्नर मीनाक्षी आपके घर आ रही थी। मैडम, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर अभिमन्यु बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैं कुछ करती हूँ। जी मैम। क्या है? जवाब दो, क्या है ये? कल्याणी, मैंने कहा जवाब दो, ये क्या है? आयो मोर्गन, पैर से तुम्हारा टेप चालू होती। कल्याणी कल्याणी कल्याणी। आयो मैं टैटू बना लूं कि मैं तेर पर चेल वे जनती रेडी। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारे पति की फोटो इस आदमी के साथ क्या कर रही है? आयो होगी इसकी कोई फ्रेंड। झूठ 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 पे झूठ। कल्याणी, बस बहुत हो गया, और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो क्या गया है तुम्हें? मेरी कल्याणी तो झूठ का सहारा लेने वालों में से नहीं थी ना, फिर क्या? और जी आप आ गए? अब भी मैं अपनी वो मद्रासी अफन से ही बात कर रही। बस हो गया, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सारे ड्रामे देख चुकी हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप फोन पे आपकी बहू वैजयंती नहीं, मेरी बेटी कल्याणी से बात कर रहे थे। लो जी, अब फिर शुरू हो गए इसी बात को लेके। ऐसा कुछ नहीं हैगा। मैं नहीं जानती कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को पहचान लिया है, मैं जानती हूँ कि वो कल्याणी ही है। एक औरत अपने पति को पहचानने में गलती कर सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों की धड़कन साफ सुनती है। कल्याणी की जुबान कुछ भी कहती हो, लेकिन उसकी आंखें असलियत बता चुकी। मैंने तो उसी दिन उसको पहचान लिया था जिस दिन उसके पैर पे मैंने घाव देखा था। वो घाव जिसके बारे में मीनाक्षी बोल रही थी। कल्याणी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ये सब कह रही है ना। मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन प्लीज एक बार कह दीजिए कि वो मेरी बेटी कल्याणी है। मैं जानती हूँ कि वो कल्याणी है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि वो कल्याणी है। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पर। नहीं, ऐसा ना करें। एक बार कह दीजिए ना कि वो मेरी बेटी है। ठीक है, मैं बताती हूँ।
ड्रग्स का मैप मेरे रूम में है। इसका मतलब कल्याणी को किडनैप ड्रग्स के चक्कर में किया गया है और वो मैप कल्याणी के रूम में है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरे हाथ खोलो। क्या कर रहे हो? खोलो मेरे हाथ। निकालो मुझे यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? एकदम चुप। कौन कहेगा कि इतनी भोली भाली मासूम से दिखने वाली औरत, विक्टिम दिखने वाली औरत इतनी बड़ी मास्टरमाइंड निकलेगी। है ना? आई नो। एक एक्स डीएम को कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। और देखो, इस घर में इतने बड़े बड़े एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग हैं, फिर भी किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। वैसे मानना पड़ेगा कि वही जमती बनने का क्या एक्टिंग किया है तुमने। लेकिन अफसोस, तुम्हारा ये ड्रामा मेरे सामने तो चला नहीं। मुझे धोखा नहीं दे पाई तुम, क्योंकि क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह इडियट बिल्कुल भी नहीं। बता ड्रग्स कहाँ है? क्योंकि मेरे पास ना फालतू टाइम है नहीं। बोल। कभी नहीं बताऊंगी तुझे कि ड्रग्स कहाँ छुपा के रखे हैं। बताएगा तो तेरा बाप भी। क्योंकि क्या है ना, इसी ड्रग्स की वजह से मैं पिछले 1 महीने से अपनी जान बचा कर भाग रही हूँ। बता। नहीं बताऊंगी। सुना तूने? तुझे मैं कभी नहीं बताऊंगी कि ड्रग्स कहाँ रखे हैं। और तेरी इन छोटी धमकियों से ना मैं डरने नहीं वाली हूँ, समझी? राणा, बता कहाँ है, वरना अभी के अभी तेरी जान ले लो। तुझे सच में लगता है कि मैं डर गई? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो ड्रग्स तेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और ड्रग्स का लोकेशन तो सिर्फ मुझे पता है, तो तू चाहकर भी मेरी जान नहीं ले सकती। हेलो, कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। वो ये कल्याणी। अगर मुझे मेरा माल नहीं मिला ना सुनीता, तो तू अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी, याद रखना। हेलो, कहाँ रख दिया मैप कल्याणी? ये तुम्हारे लिए नहीं है। परम मैप दे मुझे। परम दरवाजा खोल। परम, सॉरी कल्याणी जी, सुनीता ने ऑपरेशन थिएटर में अपना दम तोड़ दिया। क्या? कल्याणी, अब
हम क्या करेंगे? कल्याणी, चलो मेरे साथ। मल्हार जी क्या हुआ? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? कल्याणी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो कहने वाला हूँ वो शायद तुम नहीं मानोगी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मल्हार जी, आप प्लीज साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो कल्याणी, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। क्या? हाँ, फिर से। क्या कह रहे हैं आप? हाँ कल्याणी, ऐसा करना होगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तुम यहाँ नहीं रह सकती। मल्हार जी नहीं मल्हार, भागना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर कल्याणी एक बार और भागी तो वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ सकती है और उस पर देशद्रोही का इल्जाम लग जाएगा। तो क्या करूं? उसे जेल जाते देखूं, अपनी नजरों के सामने इसको सजा होते देखूं, और वो भी उसके लिए जो गुनाह इसने किया ही नहीं। इसको जो बचा सकता था वो तो मर चुकी है। लेकिन मल्हार, प्लीज देखिए इंस्पेक्टर अभिमन्यु, ये मेरी और मेरी वाइफ का पर्सनल मैटर है। प्लीज इसमें दखलंदाजी मत कीजिए। मल्हार जी, वो सिर्फ हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मदद? किस तरह की मदद कल्याणी? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में अंडरकवर कॉप है वो, परमार्थ का दोस्त था वो। उसके बावजूद भी तुम्हारे लिए एक भी सबूत नहीं बटोर पाया, और तुम उससे मदद की उम्मीद कर रही हो। देखिए इंस्पेक्टर अभिमन्यु, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें आपकी सो कॉल्ड मदद की जरूरत नहीं है। आप हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए, हम अपना मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे। और वैसे भी आपका काम तो हो गया ना, ड्रग्स मिल गए, गैंग का लीडर मिल गया, तो आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, गैंग का लीडर सुनीता नहीं, कोई और है जिसे हमने अभी तक पकड़ा नहीं। मतलब ना? जब मैं सुनीता के साथ थी ना, तब सुनीता को एक औरत का कॉल आया, और कॉल उठाने के बाद सुनीता कांपने लगी, डरने लगी। डर डर के बात कर रही थी सुनीता उस औरत से। हेलो? नहीं, अभी नहीं, वो ये कल्याणी। हेलो? हाँ, परमात्मा ने बताया था कि उस गैंग की लीडर एक औरत है, और मुझे लगता था कि वो सुनीता ही है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक वो कॉल नहीं आया। इसका मतलब गैंग की लीडर अभी भी बाहर है। हाँ। तो फिर तुम लोगों ने मुझे अब तक ये बताया क्यों नहीं? कल्याणी, एक काम करते, मैं और अभिमन्यु उस औरत को ढूंढ लेंगे। जब तक के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों भाग जाऊं मैं मल्हार जी? भागते वो लोग हैं जिन्होंने गलत किया होता है, और मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है ना। जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो हर मुश्किल का सामना डट कर करते हैं। तो जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, तो फिर मैं क्यों भागकर अपने पे लगाए हुए झूठे इल्जाम सच साबित कर दूं? क्योंकि कल्याणी, तुम्हारे सच की कोई सुनवाई नहीं है, और यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और मैं तुम्हें परेशानी में देख नहीं सकता। मल्हार जी, आप क्यों जिद कर रहे हैं? आप कब से इतने कमजोर पड़ गए? आप तो मेरी हिम्मत हुआ करते थे ना, और जब आप और मैं साथ होते तब मजाल है किसी की जो हमें हरा सके? डोंट वरी मल्हार जी, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे इतने बड़े ड्रग कंसाइनमेंट में मैंने पुलिस की मदद की है। मैंने एक ड्रग गैंग के सेकंड लीडर को पुलिस को पकड़वाया है। और सुनीता अपना बयान पुलिस के सामने दे चुकी है कि परमात्मा जी की मौत कैसे हुई थी। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी। मल्हार जी, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा हमें। और अब वक्त आ गया है कि हम चुप कर नहीं, खुलकर लड़े। कितनी बार कानून तोड़ेंगे आप लोग? बार बार एक ही गुनाह। जब तक सबको जेल में नहीं डलवा दूंगी ना, तब तक समझ में नहीं आएगा आप सबको। मीनाक्षी, तुम कहना क्या चाहती हो? एक बार फिर से कल्याणी को भगा दिया ना आप लोगों ने। इस बार मर्डर के साथ साथ एक कमिश्नर पर जानलेवा हमले का इल्जाम भी है। कहीं भागकर नहीं जा रही हूँ मैं।
कहीं भाग कर नहीं गई। इनफैक्ट मैं तो खुद आपके पास आ रही थी, आपको सारा सच बताने। और तुम दोनों अभी भी यही हो? इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने बताया कि सुनीता को होश आ गया है। हाँ, और अब आप अंदर जाकर सुनीता का कन्फेशन ले सकती हैं। फिर आपको सब सच पता चल जाएगा कि मैंने आपके पति को नहीं मारा। ठीक है, पर मुझे सुनीता से अकेले में बात करनी है। तुम बाहर ही रुको। मल्हार जी, कमरे के अंदर आई अकेली है और मीनाक्षी ने दरवाजा बंद कर दिया है। आई बिल्कुल अकेली है अंदर। कल्याणी तुम फिक्र मत करो, हम पूरी तैयारी से हैं यहाँ पे। कुछ भी होगा ना तो हम अंदर चले जाएंगे। सुनीता ने अपना कन्फेशन दे दिया है। क्या? कल्याणी, अब तुम आजाद। आई मल्हार जी, चलिए। नौ से कहाँ से आए? हमारे सामने तो आई, बाहर निकली नहीं। मल्हार जी, मुझे लगता है जो नर्स है ना वो मीनाक्षी के साथ मिली हुई है। चलो। सच बता मेरी आई कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ बोलना बंद कर, सब जानती हूँ मैंने तुझे और मीनाक्षी को एक साथ देख लिया। बता क्या बोल रही थी मीनाक्षी? क्या बोला उसने? किसी ने कुछ नहीं कहा हमसे, हम किसी मीनाक्षी को नहीं जानते। बकवास बंद कर अपनी। देख मैं सब जानती हूँ, तूने मीनाक्षी की मदद की है। तुम दोनों को एक साथ देख लिया था मैंने। बता कहाँ है मेरी आई? मेरी आई कहाँ है?
आई की अंगूठी है, ये तो आई की अंगूठी है। तुम्हारा सच सामने आ चुका है, बताओ बताओ, कहाँ है माई? बताती हूँ। मर गए ना, ये क्या करती तुम? देख के चलने की, नहीं तो गिर जाती। कल्याणी प्लीज प्लीज कल्याणी, अब दोबारा नहीं ये लैंग्वेज प्लीज, डर जाता हूँ मैं। और वैसे भी तुम इस भाषा में बात करोगी तो अभी आई मीन परम बोलेगा कि तुम उसकी बीवी हो। अरे वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा, वरना इसकी खुद की बीवी इसकी पिटाई कर देगी। अरे नहीं, मतलब मेरी शादी कहाँ हुई है? What? तुमने शादी नहीं की अभी तक? नहीं, जैसी बीवी चाहिए थी वैसी मिली नहीं। अच्छा, ऐसी कैसी बीवी चाहिए थी भाई? एकदम कल्याणी जैसी। अरे मजाक कर रहा हूं मैं तो। Come on. कैसा मजाक करते हो भाई, डरा दिया यार। बड़ी मुश्किल से शादी हुई है, मेरी इकलौती बीवी है ये, और कल्याणी जैसी कोई है नहीं। खैर जाने दो, चलो चाय पीते हैं। चलिए। हाँ मैं लिख रही। अभिमन्यु आओ ना। कितनी देर कर दी आपने? ये लीजिए, मैंने आपके कपड़े निकाल के रखे हैं। आपको याद है ना, कल्याणी को आज महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार मिलने वाला है, हमें फंक्शन पे जाना है। देर हो चुकी है, जल्दी से तैयार हो जाइए। सार्थक, आप ऐसे बैठ क्यों गए? हमें देर हो रही है। ये लीजिए ना, तैयार हो जाइए। अनुप्रिया तुम जाओ, मुझे कहीं नहीं आना। मतलब क्यों? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें कुछ याद है? हाँ? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में आ ही नहीं रहा, याद नहीं आ रहा है, तो फिर पूछने का फायदा क्या है? इस बात का कोई मुद्दा तो है नहीं। आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? और क्या याद नहीं है? मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। तुम आई कैसी लग रही हूँ? तुम्हारी साड़ी है बहुत सुंदर, किसी की नजर ना लगे। अरे ये क्या काका, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? अरे जल्दी से रेडी हो जाइए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे फंक्शन में जाने के लिए। चलिए काका, काका चलिए ना, तैयार हो जाइए। चलिए काका उठिए, लेट। कल्याणी तुम जाओ, मुझे नहीं आना। आपको तो आना ही है। काका
आपका और आई का एक साथ होना और साथ में फंक्शन में आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दोनों आएंगे। प्लीज चलिए, आपको आना पड़ेगा, मेरे लिए इतना नहीं करेंगे आप। चलिए चलिए ना काका, आई बोलो ना काका को। काका उठ जाइए। कल्याणी छोड़ो मेरा हाथ। कहा ना नहीं आना, समझ में नहीं आ रहा। कतरा कतरा मैं गिरूं जिस्म पे तेरे ठहरूं, कतरा कतरा मैं गिरूं तुझ में ही कहीं रह लूं। मल्हार जी वहाँ कोई है? कहाँ? पता नहीं, मुझे कोई शैडो दिखी उस तरफ। तुम्हें यकीन है? हाँ। मैं देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। मल्हार जी हम 100% श्योर यहाँ पे कोई था, मैंने देखा था किसी को। रिलैक्स रिलैक्स कल्याणी रिलैक्स। तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर चलो, मैं बाद में आता हूँ। आई, ये देखो तुम्हारी साड़ी तय कर। आई कहाँ चली गई? चलिए काका उठिए। कल्याणी तुम जाओ, मुझे नहीं आना। इसलिए आज काका इतने अपसेट थे। कल्याणी क्या हुआ है? कल्याणी के तुम रोक रही हो? क्या हुआ है? मल्हार जी क्या हुआ बताओ। बाबा लव्स यू।
आज आई और काका की बेटी का जन्मदिन है मल्हार जी। हम इतना इम्पोर्टेंट दिन कैसे भूल सकते थे? इसलिए काका जितने अपसेट थे और चुप थे, शायद इसीलिए वो फंक्शन में भी नहीं आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो दोनों कहते नहीं है, पर वो अपनी बेटी को बहुत मिस करते हैं। इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ ना मैं मल्हार जी, चाहकर भी उनका दर्द नहीं बांट पाऊंगी। काश मैं उनकी बेटी उन्हें वापस ला कर दे सकती। कल्याणी,